हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। महालसापति भक्त भक्ति करता है, दिखावा नहीं करता, आडंबर नहीं करता, लोगों को अपने वश में करने के लिए जादू नहीं दिखाता। क्यों भाइयों, आपने कभी सुना है कि किसी कुएं में राख डालने से उस सूखे कुएं में पानी भर जाता है? लेकिन ऐसा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस समय वो आपकी आंखें नहीं थीं, उन आंखों पर जादू का कांच चढ़ा हुआ था। अरे तभी तो आप सब लोगों को वहाँ पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई दे रहा था। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। खोते पाटिल, तुमने द्वारकानाथ जी को नहीं सुना? क्या? उससे कहो कि वो सीढ़ी से चला जाए। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। आप उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आप सभी एक साथ आ गए, अच्छा हुआ। रामनवमी का त्योहार हम लोग एक साथ मिलकर कैसे मनाएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई चर्चा नहीं करने आए हैं हम। तुम्हें सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम धक्के मारकर निकाल देंगे। निकाल देंगे। पाखंडी है, पाखंड कर रहा है ये। अरे ढोंगी, हट जाओ वहाँ से। हट जाओ, हट जाओ। हाँ। वो साईं है, साईं। कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पिछले कुछ बरसों से यही हो रहा है शिरडी में। मैं जो कल हुआ उसे भूलकर जो आज हो रहा है और जो कल होने वाला है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं जिसके बारे में कह रहा हूं पहले उससे योगी माना जाता था। न जाने क्यों 10 से 11 वर्ष पहले वो शिरडी छोड़कर अपने आप ही कहीं लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हुआ? क्या चुराया था उसने? क्या? द्वारिकानाथ जी, सारा शिरडी गांव जानता है कि वो योगी अपनी तपस्या के लिए गया था, और आप उस पर चोरी का जो इशारा कर रहे हैं वो एकदम झूठ है। लेश मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा होता तो वो साईनाथ वापस शिरडी में ना आते और शिरडी के लोग सच्चे दिल से उनका स्वागत करके उनके भक्त न बनते। महालसापति भक्त भक्ति करता है, दिखावा नहीं करता, आडंबर नहीं करता, लोगों को अपने वश में करने के लिए जादू नहीं दिखाता। क्यों भाइयों, आपने कभी सुना है कि किसी कुएं में राख डालने से उस सूखे कुएं में पानी भर जाता है? लेकिन ऐसा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस समय वो आपकी आंखें नहीं थीं, उन आंखों पर जादू का कांच चढ़ा हुआ था। अरे तभी तो आप सब लोगों को वहाँ पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई दे रहा था। सज्जनों, आपके उस साईनाथ को सम्मोहन विद्या आती है, जिसका इस्तेमाल करके वो आप सबको बेवकूफ बना रहा है। और उस कपटी को शिरडी से निकाल बाहर करो। बाहर निकालो शिरडी से। चलो चलो निकाल देंगे बाहर। चलो आज शिरडी छोड़कर जाना होगा। चलो भाइयों, चलो। आओ लड़को, नहीं छोड़ेंगे उसे आज। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। खोते पाटिल, तुमने द्वारकानाथ जी को नहीं सुना? क्या? उससे कहो कि वो सीढ़ी से चला जाए। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। आप उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। अब क्या करें, ये लोग तो मानते ही नहीं। अल्लाह मालिक। वैद जी, वैद जी, वैद जी,
वो बैजी वैजी वो जा रहे हैं। अरे मूर्खों, इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम दोनों? वो जा रहे हैं। अरे कौन जा रहे हैं? मालसापति और कोते पाटिल बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की लेकिन कोई नहीं माना। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ, हट जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो, रुको। हमने कहा हट जाओ। अरे रुक जाओ, चलो सब, रुक जाओ। चलो। अरे खुदा के लिए, अरे इंसान बनकर सोचो। रुक जाओ, मत जाओ। अल्लाह मालिक। माँ, नू चाची, नूर चाची, नू चाची, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। नू चाची, नू चाची। क्या हुआ तात्या? नूर चाची वो उस्मान चाचा को मारा, उनके सिर से खून बह रहा है। हाय अल्लाह, किसने मारा? पर क्यों मारा? माँ वो लोग भैया को शिरडी से बाहर निकालने जा रहे हैं। उस्मान चाचा ने उन्हें रोका तो क्यों निकालने जा रहे हैं वो? शिरडी के उनके बाप की है? चल तो दिखा कौन कौन है। बख्तिस में एक काला, एक एक का सर फोड़ डालूंगी मैं। मेरे बेटे को शिरडी से बाहर निकालना चाहते हो? चल तो तू भी चल। आओ माँ। चलो साथियों, अरे देखो देखो, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलना पड़ेगा। बाहर निकलो, गांव से बाहर निकलो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं रहने देंगे। निकालो इसे यहाँ से। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आप सभी एक साथ आ गए, अच्छा हुआ। आओ, रामनवमी का त्योहार हम लोग एक साथ मिलकर कैसे मनाएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई चर्चा नहीं करने आए हैं हम। तुम्हें शिरडी छोड़नी पड़ेगी। अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम धक्के मारकर निकाल देंगे। निकाल देंगे बाहर तुम्हें। निकल जाओ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? साईं से ऐसी बात करते हैं करीम? हाँ, इसे शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी छोड़नी होगी। छोड़नी होगी। इसे मार मार कर यही खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेगा? हाँ? हाँ? कैसे खत्म करेगा? कौन मार मार कर खत्म करेगा मेरे बेटे को? जरा सामने आए। अरे कुड़ची माई ब्याली देखती हूँ ना मैं। मेरा साई बेटा यही रहेगा। ए भाई साहब, ए चुप रे मुर्दिया। थोपड़ वर्क बोलना तो तेरा थोपड़े तोड़ दूंगी, समझला? ये तो बिजली की तरह आकर गिरी। हाँ, वहाँ गिरी, यहाँ गिरती तो चुप। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। साई यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चलते भाई तुम, चले जाओ। बैजी, चलें? हाँ कहीं भाईजान ने लाठी घुमा के बैजी को मार दी तो? घर में लेप तो तैयार है ना बैजी? चुप रहो मूर्खों। साथियों, इस भाईजा की बात मत सुनो, आगे बढ़ो। और इस साई का हाथ पकड़कर इसे बाहर कर दो। हाथ तो लगाओ मेरे साई को, हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ। नहीं भाईजा नहीं। ए हट जा। ए अरे हट,
अरे खामोश बाईजा भाई, तुम द्वारिकानाथ जी का अपमान कर रही हो। हाँ। तो अब क्या चाहते हो वैद्य जी? क्या मैं इन सब के सामने इसका सम्मान करूं? वैद्य जी, लेप लेके आऊं? राम राम राम। इसकी बात मत सुनो, आगे बढ़ो। और अगर ये साईनाथ नहीं जाता तो दंड दो उसे इसका, मारो उसे। हटा दो भाईसा को बीच से। मेरे तो पूरे जैसे नहीं थे। याद रखो, कोई आएगा नहीं यहाँ। हाँ, कोई नहीं आएगा। हाँ। माँ, आप हट जाओ। नहीं, मैं किसी को तुम पर हमला करने नहीं दूंगी। भाइयों, इस ढोंगी को रहने मत दो यहाँ। निकालो, निकालो इसे, निकालो इसे, निकालो। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा, आप एक बार गुस्सा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटी, पेड़ पर फल लगते हैं, देखा तुमने? फल को तोड़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। हाँ, हम पेड़ के फलों के लिए पेड़ को पत्थर मारते हैं। जिसके फल छीनते हैं वो हमें पत्थर मारता है, यानी पेड़ पत्थर खाकर भी हमें फल देता है। लेकिन हम पेड़ नहीं हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे, पत्थर। भैया भैया भैया, आप चलो यहाँ से, घर चलो। अरे नहीं, ये किसी के घर नहीं जाएगा। इसे शिरडी से बाहर जाना होगा। क्यों भाइयों? भैया, ये सभी दुष्ट हैं। तात्या, ऐसा नहीं कहते। यही तो हमारा समाज है। समाज में अंतर्द्वंद तो होता ही रहता है। इसके लिए समाज दुष्ट या बुरा नहीं होता है। जब द्वंद्व समाप्त होता है तभी तो समाज को नई दिशा, नया विचार मिलता है। एक बात तो देखिए, साईं बाबा नीडर है, बिल्कुल नहीं डरा। हाँ, डरे तो हम हैं। क्यों वैद्य जी? अरे मूर्खों, हम कहाँ डर रहे हैं? अच्छा, तो फिर पहले लाठी आपको और द्वारिकानाथ जी को साईं बाबा पर मारनी चाहिए थी। हाँ। मारूंगा, मारूंगा। मैं अब लाठी जरूर मारूंगा, हाँ। लेकिन साईं बाबा के सिर पर नहीं। तो मूर्खों, तुम दोनों के सिर पे। आप क्या कर रहे हैं भैया? समाज जो चाह रहा है। नहीं बाबा, आप मत जाइए। मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, मालिक पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। श्रद्धा और सबूरी। मत जाइए भैया, मत जाइए। साईनाथ, हमें अनाथ मत कीजिए। अल्लाह राम राम राम। क्या? वैद्य जी, वो द्वारका माई कहाँ चली गई?
सबका मालिक एक। पाखंडी है, पाखंड कर रहा है ये। अरे ढोंगी, हट जाओ वहां से। हट जाओ, हट जाओ। हाँ। अरे ये जादू कर रहा है। हाँ। जादू नहीं, वो साईं है, साईं। अब तो पहचानो वैद्य जी, वो मालिक है हम सबका, भगवान है। आप उसी की बनाई दुनिया से उसे बाहर करना चाहते हैं? हम साईं के अपराधी हैं, हम उसे बेघर करना चाहते हैं जो हमें घर दे रहा है। हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए उसे ही लाठी से मारते हैं। हमें साईं से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमें माफी मांगनी चाहिए। साईनाथ, साईं बाबा। अरे मूर्खों, अरे रुको तो, मूर्ख कहीं के अंधविश्वासी। अरे अरे ये ढोंगी है, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ। पाखंडी है वो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। अब क्या होगा चिल्लाने से? सब चले गए, सब चले गए। आज आपने हमारी परीक्षा ली। मन में भय उत्पन्न हुआ कि आपका यह शिष्य अपने गुरु की रक्षा कर सकेगा या नहीं। गुरुदेव, साईनाथ, ऐसा लग रहा था कि मैं निर्बल हूं, अपने गुरु की रक्षा नहीं कर सकता। मैं पापी हूं गुरुदेव, जो आपके काम ना आ सका। बारे शर्म के मेरी गर्दन झुकी है। ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपने गुरु के काम ना आए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। महालसापति, आप अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है। गुरुदेव, इस जीवन पर अब लांछन लग गया है। ऐसा कुछ मत सोचिए। मनुष्य का जीवन समंदर की लहरों की तरह होता है। उसमें तूफान भी आता है, राक्षसी लहरें भी उठती हैं और ज्वार भाटा भी आता है। जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ की तरह रहता है, उसी की नौका भवसागर को पार करती है। महालसापति, आपका जीवन काल और जीवन कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। शिरडी को आपकी जरूरत है। और फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। आप निर्बल नहीं हैं, निर्भय हैं। तभी तो बल प्रयोग करने वालों से आप भयभीत नहीं हुए। आपने मेरी रक्षा की है। और फिर जो आंधी अब आकर गई, वो फिर से आई तो मेरी रक्षा कौन करेगा? शिरडी में हैजा महामारी आने वाली है। उसे शिरडी से दूर रखना है। अरे, तो हमें क्यों नहीं बोला? लाओ, हम पीसते हैं। हाँ हाँ, हम बारी बारी गेहूं पीस देंगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम भी सो, मैं आता हूं। यही हैं वो योगी राज जिनके दर्शनों के लिए आप नीम गांव से आए हैं। प्रणाम कीजिए कीजिए हाँ। कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम कीजिए। यह है वो योगीराज? हाँ, इन्हें तो हम जानते हैं। राम राम राम, क्यों नहीं क्यों नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे इलाके में ये मशहूर हैं। हम योगीराज के दर्शनों के लिए आए हैं, राहता के बदनाम द्वारिकानाथ के लिए नहीं। ये साईनाथ को क्या हो गया, किससे भगा रहे हैं? यही बोलते जा रहे हैं, चली जा चली जा। जा, वापस जा, जा, जा तू। प्रणाम बाबा। जा। प्रणाम बाबा। तुम लोग क्यों आए हो? तुम लोग वापस जाओ अपने नीम गांव। बाबा, हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। बाबा, हमारे गांव में अचानक 4 मौतें हो गई हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बोलते हैं हैजा है। हमें बचाइए बाबा, हमें बचाइए। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हो? नीम गांव से आए हैं। हमें योगीराज के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे वो? ढोंडू, इन्हें हमारे योगीराज के दर्शन करने हैं। जरा जाकर देखो तो, हमारे योगीराज ध्यान से उठे क्या? हाँ भाई जी। योगीराज बहुत ध्यान करते हैं। हाँ, आइए, हम आपको दर्शन करवाते हैं योगीराज जी के। आइए, हाँ, आइए। पीछे पीछे आइए। आइए आइए। राम राम राम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साईं को क्या जरूरत पड़ी है आटा पीसने की? क्या करेंगे आटे का? लक्ष्मी बोल रही है, इसने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ, अब मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ आप चलकर द्वारका माई में अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ 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 चलो। बाबा, आप ये आटा क्यों पीस रहे हैं? बेटी, शिरडी में हैजा महामारी आने वाली है, उसे शिरडी से दूर रखना है। अरे, तो हमें क्यों नहीं बोला? लाओ, हम पीसते हैं। हाँ हाँ, हम बारी बारी गेहूं पीस देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम पीसो, मैं आता हूं। अल्लाह। द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, आपके भक्त आपके दर्शनों के लिए बाहर गांव से आ रहे हैं। द्वारकानाथ जी परदेसी हैं, उन पर ऐसा जादू कीजिए कि वो साईनाथ का नाम तक भूल जाए। अरे देखते जाओ, ऐसा जादू करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ये है मेरा घर। आइए आइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आशीर्वाद दीजिए योगीराज।
यही हैं वो योगीराज जिनके दर्शनों के लिए आप नीम गांव से आए हैं। प्रणाम कीजिए कीजिए हाँ। कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रणाम कीजिए। यह है वो योगीराज? हाँ, इन्हें तो हम जानते हैं। राम राम राम, क्यों नहीं क्यों नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे इलाके में ये मशहूर हैं। हम योगीराज के दर्शनों के लिए आए हैं, राहता के बदनाम द्वारिकानाथ के लिए नहीं। हमें वो चाहिए जिन्हें देखते ही गंगागिर बाबा को खंडोबा जी के दर्शन हुए थे, जिन्हें सभी शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। अरे सुनो सुनो, आंखें खोलो, चले गए। वैद जी, ऐसा लगता है ये साईनाथ हमारी दुकान बंद करवाने वाला है। चली जा, चली जा, जा शिरडी में कभी वापस मत आना। चली जा, चली जा, मत आना शिरडी में। ये साईनाथ को क्या हो गया? किससे भगा रहे हैं? यही बोलते जा रहे हैं, चली जा चली जा। जा, वापस जा, जा, जा तू। प्रणाम बाबा। जा। प्रणाम बाबा। तुम लोग क्यों आए हो? तुम लोग वापस जाओ अपने नीम गांव। बाबा, हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। बाबा, हमारे गांव में अचानक 4 मौतें हो गई हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बोलते हैं हैजा है, हमें बचाइए बाबा, हमें बचाइए। साईं बाबा, हम आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आए हैं। अच्छा, तो राक्षसी नीम गांव में भी आ गई। ठीक है, ये लो, तुम मिलो और गांव में चारों तरफ फैला दो, घर घर में फैला दो, घर घर की सफाई करो। हैजा फैलेगा, महामारी फैलेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गांव में पानी इकट्ठा मत होने दो। हाँ, साफ सफाई करो, जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जाओ, नहीं आने दूंगा मैं तुझे। वापस जा, वापस जा। ये आप क्या कर रहे हैं? राक्षसियां आ रही हैं, राक्षसियां। कौन राक्षसियां? मच्छरों के रूप में, मक्खियों के रूप में। उन्हें पैदा मत होने दो कोते पाटिल, हैजा फैलेगा, महामारी आ जाएगी। उन्हें पैदा मत होने दो, सब मिलकर उसे रोको कोते पाटिल, रोको उसे। जा कोते पाटिल, जाओ जल्दी जाओ। हाँ साईनाथ, हाँ। जा 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 यहाँ से, जा, भाग भाग। वैद जी, द्वारिकानाथ जी। दगड़ू, बधाई हो। अरे किस बात की बधाई हो? साई शिरडी छोड़कर जा रहा है। क्या कह रहे हो? राम राम राम, दगड़ू, सच कह रहा है तू? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। पूरा गांव से छोड़ने जा रहा है। आप भी चलकर देख लीजिए। हाँ, चलिए चलिए वैद जी, आप भी चलिए। इसे शिरडी की सीमा पर चारों तरफ डाल दो। हाँ बाबा। यह हैजे के लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। महामारी गांव के अंदर नहीं आ सकेगी। जा, जा तू। राम राम जा, राम। अरे जा, द्वारिकानाथ दूर जी, चले जा, देखिए जा। देखिए ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ। जा। और ये सब क्या हो रहा है पाटिल? बोलो बोलो। शिरडी को महामारी से बचाने के लिए ये दवा तैयार की है साईनाथ ने। दूर चले जा। आसपास में हैजा फैल रहा है ना। साईं बाबा की शक्ति से अब अपने गांव में हैजा नहीं फैलेगा। अच्छा। अरे चुप रहो मूर्खों। साईं बाबा की शक्ति पर भरोसा करते हो तो मरोगे ही मरोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना पाटिल? महामारियां ऐसे रुकती हैं क्या? अरे जो साईं कर रहा है सिर्फ अपनी बड़ाई जताने के लिए कर रहा है। चली जा। अरे बीमारी है कहाँ? शिरडी में हैजा है कहाँ जिसे हटा रहे हो? चली जा, जा, चली जा। मैं तुझे शिरडी में नहीं घुसने दूंगा। जा, चली जा, दूर हो जा मेरी शिरडी से। जा, 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 जा,
मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब शिरडी में कोई डर नहीं, अब शिरडी में कोई खतरा नहीं है। अगो भाई, मतलब अब शिरडी को हैजा महामारी का कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। अल्लाह। आलेत मोठे मेल्यानो मुर्द्यानो थू। भाईजान, अरे इस आटे की लकीर से क्या होगा? ठीक कहा वैद्य जी, इस आटे की सीमा रेखा को मैं और आप लांग कर दिखाएंगे। ना 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 ना, हमें जाने की क्या जरूरत है द्वारिका नाथ जी। हाँ। ये धोंडू टगड़ू कब काम आएंगे? हाँ? नहीं। जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही। गुंडा जी, शिवाजी जी हाँ। चलो अरे अरे मूर्खों, अरे अरे छोड़ो, अरे बहन। राम राम राम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। द्वारिका नाथ जी, उस ढोंगी का प्रताप कुछ नहीं हुआ उन्हें। मैं ना कहता था कि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच कहता है। राम राम राम। टगड़ू ढोंडू, चल चल ढोंडू चल। ढोंडू, तू ठीक हो गया? हाँ, मुझे भी लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। राम राम राम। मेरे तो कान पक गए हैं उसकी तारीफ सुनते सुनते। अरे सब के सब गांव वालों को यकीन हो गया है कि साईं ने बीमारी को रोक दिया है। वैद्य जी, कानों सुनी नहीं कह रहे हैं, आंखों से देख कर आए हैं। हाँ, औरतें चक्की पीसते पीसते गीत गाती हैं। साईं मेरी माई, साईं मेरी माई, साईं मेरे पिता, साईं मेरे पिता, साईं शिरडी के दाता, साईं शिरडी दाता। द्वारका नाथ जी, द्वारका नाथ जी, आपके लिए कभी किसी ने गाना नहीं गाया, लेकिन साईं बाबा के हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भक्त हो गए हैं। बस बस, बहुत हो चुका। अब इस साईं नाथ की और जय जयकार नहीं सुन सकता मैं। राम राम राम। साईं को रोकना होगा द्वारिका नाथ जी। कैसे रोकेंगे? ऐसा कुछ कीजिए द्वारिका नाथ जी कि लोग साईं को पत्थर मारें। मारेंगे वैद्य जी, जरूर मारेंगे। हमको तो नहीं मारेंगे ना? हाँ। हम अक्कलकोट जाएंगे वैद्य जी। राम राम राम। शिरडी को छोड़कर? नहीं वैद्य जी, अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ के साक्षात्कारी भक्त आनंदनाथ महाराज की शरण में जाएंगे हम।
अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। प्रणाम महाराज। प्रसन्न भव। मैं द्वारिकानाथ आपके पास एक विशेष अभिप्राय से आया हूं। अवश्य आइए। ढूंढू, आनंदनाथ महाराज तो बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। कहीं हमारी चोरी पकड़ी गई तो? हाँ। विराजी, आप लोग कहां से आ रहे हैं? शिरडी से। शिरडी से? आपके दर्शन करने आए हैं आनंदनाथ महाराज। आनंदनाथ महाराज, हमारे गांव में एक ढोंगी पाखंडी ने आकर डेरा डाल दिया है। सारा गांव उसके माया जाल में फंस गया है। एक आप ही हैं जो हमें उससे बचा सकते हैं। राम राम राम, वो अपने आप को भगवान समझता है। हाँ। ऐसे ढोंगियों के कारण ही ईश्वर के प्रति अनास्था बढ़ती है। वो सम्मोहन विद्या जानता है, उदी देकर लोगों की बीमारी ठीक करता है। उदी कुएं में डालता है तो कुआं पानी से भर जाता है। चमत्कारी है। हर समय अल्लाह मालिक कहता है। राम नवमी मनाता है, राम राम राम। लोगों से अपनी आरती करवाता है, जय जयकार करवाता है अपनी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। हाँ, इस तरह लोगों से जय जयकार करवाता है। हाँ। तात्पर्य ये है कि वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। महाराज, अब आप ही उसका खेल खत्म कर सकते हैं। अब हमारी शिरडी का उद्धार आप ही कर सकते हैं महाराज। ठीक है, मैं शिरडी आऊंगा। कब आएंगे आप? आप जल्दी शिरडी आइए और उस साई को शिरडी से भगाइए। हाँ। भगवान, अल्लाह, रब, यीशु सब हमारे दिल में रहते हैं। फिर भी इंसान भगवान की खोज में भटकता है। लेकिन पश्चाताप से दग्ध होकर इंसान जब अपने दिल में झांकता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। पहले तो अपने दिल में भगवान को देखकर चकित होता है, और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसे अपने भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। आप साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं? एक ढोंगी को? राम राम राम। नहीं, आपकी आंखों को एक हीरे की पहचान नहीं है।
ये तो एक अनमोल हीरा है। देखिए द्वारकानाथ जी, देखिए, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखिए, तभी देख पाएंगे कि साईं बाबा श्री अक्कलकोट स्वामी का ही अवतार है। आज साईं बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। इसके लिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज